इस बीच अहम खबर यह भी है कि दिल्ली में चुनाव आयोग से बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं ने मुलाकात की है। चुनाव आयोग के सामने रखी दागी अफसरों को हटाने की मांग, बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स बढ़ाने की भी मांग की गई है बीजेपी की तरफ से। बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई। हमारा परिवर्तन यात्रा टीएमसी के लिए अंतिम यात्रा हो रही है, इस प्रकार सोचते हैं, इसलिए उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार हम गए थे अदालत में, अब वो पहले ही चले गए हैं, इतना डरते हैं। लेकिन देखेंगे, उसको आगे तक समय है, वो किसी न किसी प्रकार से यात्रा निकलेगी। आज की जो बात है आप सुने, माननीय भूपेंद्र जी ने बताया है, 3 विषय पर हमने जोर दिया है। एक है जो दागी ऑफिसर है, इसके पहले भी जिन्होंने इधर उधर किया है, जिनके नाम पर कंप्लेन है, इनको पूरा इलेक्शन प्रोसेस से अलग किया जाए, हम गैरेज किया जाए, इनको प्रोसेस में ना लिया जाए, फिर इसी प्रकार मैनिपुलेट करेंगे। दूसरा, मैक्सिमम फेज में चुनाव हो कि लोग शांतिपूर्वक वोट में भाग लें और व्यवस्था ठीक ठाक हो, इसलिए 7, 8, 10 फेज में चुनाव हो, इस हमने डिमांड किया है। और हर बूथ में सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय हो, जिसको देख के लोगों में भरोसा जागे कि हम चुनाव में भाग ले सकते हैं और मैक्सिमम वोटिंग हो। इस प्रकार 3-4 बातों पर ज़्यादा हमने जोर दिया है। बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के कुछ मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष जी, वहां की महामंत्री सांसद लॉकेट चटर्जी जी, राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता जी, ओम पाठक जी, संजय मयूख जी के साथ और सांसद अर्जुन सिंह जी, उनके साथ आज हमारा प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग को मिला था। सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, उनके द्वारा लगातार हिंसा की घटनाएं उनके कैडर के द्वारा जारी है और पूरी तरीके से बंगाल की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में टीएमसी को एक्सपर्टनेस आ गई है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको संज्ञान में लाना चुनाव आयोग के लिए आवश्यक था। हमारा मानना है कि बंगाल में पिछली बार जो चुनाव है उससे ज़्यादा चरणों में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि हिंसा की आशंकाएं बहुत ज़्यादा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।